उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी। बस में पन्ना जिले के 28 यात्री थे सवार। अब तक 26 लोगों के शव निकाले गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट करने की घोषणा। सीएम ने किया पौधारोपण, लोगों से बिजली बचाने की अपील। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक। सीएम भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला हरियाणा के पर्यवेक्षक बनाए गए। टीएस सिंहदेव बनाए गए राजस्थान के प्रभारी। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर जिले को दी बड़ी सौगात। डूमरपानी में बिजली स्टेशन के निर्माण का ऐलान। सुरही नदी में नया पुल बनाने की घोषणा। सीएम ने जनता के साथ की भेंट मुलाकात। शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ से एमपी के लिए पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। बिलासपुर से भोपाल विमान सेवा का सीएम बघेल ने किया शुभारंभ। बिलासपुर भोपाल फ्लाइट से 50 यात्री हुए रवाना। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर जिला स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी का होगा गठन। राज्य चुनाव आयोग ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित मामलों को देखेगी कमेटी। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। इटारसी में सीनियर डीएमई अजय ताम्रकर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। सीबीआई भोपाल की टीम ने की कार्रवाई। सरकारी बंगले में नौकरी के लिए शख्स से मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का कांकेर दौरा है। बता दें, कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल और साथ ही साथ कुलगांव में गांधी ग्राम का अवलोकन करेंगे और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जाएगी। मातृ शिशु चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें, कुलगांव में गांधी ग्राम का अवलोकन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। साथ ही साथ शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे और मातृ शिशु चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। लगातार सीएम भूपेश बघेल कांकेर के दौरे पर हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। बता दें, सीएम भूपेश बघेल का कांकेर दौरा लगातार जारी है। मेरी सहयोगी रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, लगातार सीएम भूपेश बघेल कांकेर के दौरे पर हैं, आज का उनका कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल अलीशा, देखिए मुख्यमंत्री की कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में माफ़ कीजिएगा कांकेर में जो है कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10:30 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे और बैठक में राज्य की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तमाम बातों की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और इसके अलावा तमाम जो कार्य हैं उसका सौगात भी आम जनता को देने वाले हैं। यानी कि कांकेर में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो लगातार सौगात आम जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से कांकेर के दौरे पर है लगातार जनता को सौगात तो दे रहे हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल उन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल कार्रवाई की बात वो करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात के तीसरे चरण के दौर की शुरुआत हो चुकी है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर भी वापस लौट आएंगे। सुप्रिया, लगातार देख रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल तपती धूप में जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे भेंट मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल जनता को किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उनके बीच जाकर? बिल्कुल, देखिए अगर हम संदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बता रहे हैं कि जनता ने उन्हें चुना है, यानी कि वो जनता के प्रतिनिधि है। इस वजह से जनता की कोई भी समस्या का समाधान होकर रहेगा। जहाँ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं और उन्हें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी समस्या हो तो मुख्यमंत्री आपके साथ खड़ा हुआ है हर पहल हर कड़ी पर। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता को ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ हमेशा खड़े हैं। वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हमेशा ही आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए मौजूद है। तो ये उनके जो दौरा है वो लगातार वो दौरे के माध्यम से संदेश दे रहे हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं कि आम जनता की समस्याओं का निराकरण तत्काल हो रहा है। जैसे कि आम जनता कोई भी समस्या लेकर के आती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अगर उनकी बात होती है तो मुख्यमंत्री तत्काल उन समस्याओं के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को देते हैं। आमतौर पर देखने को मिलता है कि
तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकारियों की वजह से जो है कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो आम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करते, कई बार टाल मटोल कर मामले को टाल देते हैं। तो ऐसे मामले को भी सुलझाया जा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार आम जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निराकरण भी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार कांकेर दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही साथ कुलगाम में गांधी ग्राम का अवलोकन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सुप्रिया हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कोरोना बूस्टर डोज में छत्तीसगढ़ पिछड़ा है। बता दें कि 1,70,00,000 को बूस्टर डोज लगना है, लेकिन अब तक सिर्फ 10,860,000 को बूस्टर डोज लगी है। बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या भी घट गई है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की दर 0.1% ही है। दस 10,860 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज हालांकि लग चुकी है, फिर भी उसके बाद कोरोना की बूस्टर डोज में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या हालांकि घट गई है। बता दें कोरोना बूस्टर डोज में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। 1,70,00,000 लोगों को बूस्टर डोज लगना है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सुप्रिया, कोरोना बूस्टर डोज में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है, आखिर क्या कुछ वजह है इसकी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी वजह अगर बात करें तो सबसे बड़ी वजह ये है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मामले हैं वो अब नहीं के बराबर है। इस वजह से जो लोग हैं वो बूस्टर डोज लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग 1 करोड़ जनता को बूस्टर डोज लगाया जाना है, जिसमें से केवल 10,000 से ज़्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगाया है। अगर हम बूस्टर डोज लगाने के प्रतिशत की बात करें तो 0.1% यानी कि 1% पर भी जो बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या है वो नहीं पहुँची है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धीमी गति से बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो छत्तीसगढ़ में अब ना के बराबर सामने आ रहे हैं। इस वजह से अब लोग बूस्टर डोज लगवाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि तमाम तरह की जो भ्रामक जानकारियां उन्हें मिली थी कि तीसरे डोज लगाने से काफ़ी ज़्यादा उन्हें बीमारियां हो जाएगी, या तमाम तरह की जो भ्रांतियाँ फैली थी, इस वजह से भी तमाम जो लोग हैं वो बूस्टर डोज लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अभी तक के केवल 10,000 से ज़्यादा लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो वो भी आम जनता को बूस्टर डोज को लेकर के जागरूक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या ये कहे कि टीकाकरण एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में अब कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या अब घटती हुई नजर आ रही है। और काफी समय से ये जो आंकड़ा है वो बना हुआ है कि 10,000 से ज्यादा लोग ही यहाँ पर बूस्टर डोज लगवा पाए हैं, और बाकी जो लोग हैं उन्हें जागरूक करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। वही आम जनता भी आगे आकर टीका लगवाने की कोशिश नहीं कर रही है। सुबह जैसी अब स्थिति सामने आ रही है बूस्टर डोज को लेकर, इससे पहले हमने देखा जब कोरोना की फर्स्ट वैक्सीनेशन होनी थी, पहला डोज लगना था, तब भी लोगों में काफी भ्रम था कि अगर हम फर्स्ट डोज लगवा लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तो उनके लिए अभियान चलाया गया था। क्या अब ऐसे ही बूस्टर डोज के लिए भी किसी तरह का अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल अलीशा, देखिए बूस्टर डोज में जिस तरीके से लोगों की संख्या दिख रही है, ऐसा तो लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से संख्या कम है लोगों की, वाकई में सोचने वाली बात है। क्योंकि बूस्टर डोज को लेकर के तमाम जो राज्य है वहाँ पर बूस्टर डोज लगवाए जा रहे हैं, और कोरोना की संक्रमण की रफ्तार है वो वहाँ पर फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोरोना की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम है, लेकिन आम जनता भी कोरोना की रफ्तार कम होते ही जागरूकता बरतती हुई नजर नहीं आती है। जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होते हैं वैसे ही आम जनता लापरवाह हो जाती है, और इसी का नतीजा है कि आम जनता अब बूस्टर डोज के लिए भी आगे नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की बूस्टर डोज में छत्तीसगढ़ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। 1,70,00,000 लोगों को बूस्टर डोज लगनी है, लेकिन करीब 10,000 लोगों को ही बूस्टर डोज लग पाई है। कोरोना बूस्टर डोज में छत्तीसगढ़ एक तरह से अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या भी अब घट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। बता दें कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक, बता दें भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला हरियाणा के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और साथ ही टीएस सिंहदेव राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। पवन कुमार बंसल को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है।
पवन कुमार बंसल को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। बड़ी और ये अहम जानकारी है, जहां कांग्रेस ने पर्यवेक्षक बना दिए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल को और राजीव शुक्ला को पर्यवेक्षक बना दिया गया। बिलासपुर भोपाल विमान सेवा का रविवार को शुभारंभ हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने चकरभाटा स्थित बिलासा देवी कन्वेंट एयरपोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई सेवा का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा मजबूत होगी और बिलासपुर एयरपोर्ट से शुरू होने वाली ये दूसरी फ्लाइट है। इसके पहले 1 मार्च 2021 में दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज में नियमित घरेलू विमान सेवा की शुरुआत की गई थी और बिलासपुर भोपाल फ्लाइट से 50 यात्री रवाना हुए। बिलासपुर से भोपाल की नई उड़ान सेवा शुरू होने से यात्री भी काफी खुश हैं। ये देखिए, जब सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया, बता दें शुभारंभ किया उसका वर्चुअली माध्यम से, सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम से जुड़े थे। साथ ही साथ कल ही बिलासपुर भोपाल के लिए 50 यात्री रवाना हुए। इस फ्लाइट को शुरू करने से यात्रियों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। ये देखिए 5 तस्वीरें जब सीएम वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने शुभारंभ किया और नई उड़ान को हरी झंडी दिखाई और बिलासपुर को सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ी सौगात दी है। ये दूसरी फ्लाइट है जो बिलासपुर से भोपाल के लिए रवाना होगी और बिलासपुर एयरपोर्ट ने नई उड़ान भर दी है, जिसमें कल ही 50 यात्री शामिल हुए थे। उन्होंने यात्रा की थी और यात्रियों को सुविधा दी गई है, जिससे यात्री काफी खुश हैं। बिलासपुर भोपाल फ्लाइट से 50 यात्री रवाना हुए। खबर कांकेर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का दौरा है लगातार। बता दें, डूमरपानी में बिजली सब स्टेशन के निर्माण का ऐलान कर दिया है और कंकनाल पुलिया पर पुल के निर्माण का भी ऐलान कर दिया गया। सुरही नदी पर नया पुल बनाने की भी सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। बादल में लैंपस खाद गोदाम ऑफिस भवन की घोषणा भी साथ ही साथ की सीएम भूपेश बघेल ने। बात करें, सरोना में पुलिस थाना खोलने का भी ऐलान किया है और अमोड़ा में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की है। अगर हम बात डूमरपानी और साईमुंडा की करें तो दुधावा समूह योजना में शामिल होंगे। अमोड़ा में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की लगातार मांग की है। बता दें कि लोगों की मांग है ज्यादा से ज्यादा शाखा बैंक खोलने की, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल बैंक की शाखा खोलने की लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। ग्राम बादल में आदिवासी सामुदायिक चबूतरे का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम बादल में मुख्य सड़क से धान खरीद केंद्र और धान खरीद केंद्र से लेकर पंचायत भवन तक सीसी रोड बनाया जाएगा और बादल में लैंप्स खाद गोदाम एवं ऑफिस का निर्माण किया जाएगा और हरंडा सालेभाट से सरोना मार्ग स्थित कंकनाल पुलिया का निर्माण और डूमरपानी में बिजली सब स्टेशन, बोर हो तो सब स्टेशन भी खुलना चाहिए और सूरी नदी में पुल निर्माण के बाद और सरोना में जिंदाबाद और विधायक जी है थाना की मांग करें तो सरोना में थाना के घोषणा कर रहा था और विधायक जी और पटेल जी अमोड़ा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मांग करे तो घोषणा कर रहा था। तो वहीं कांकेर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि भगवान शिव का ये मंदिर बादल ग्राम में स्थित है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। ये ऐतिहासिक शिव मंदिर है जहां सीएम भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना की है। सीएम भूपेश बघेल के कांकेर दौरे के दौरान कविता नाम की युवती ने सीएम बघेल का आभार जताया। दरअसल कविता के पिता वृत्ति के पद पर पदस्थ थे, लेकिन 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। तब कविता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, जिसके बाद उसे क्लर्क की नौकरी मिल गई, जिसके बाद कविता अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर रही हैं।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आज छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही पार्टी के विधायकों सहित सीएम भूपेश बघेल, पार्टी प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और पार्टी नेतृत्व का भी आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता, पार्टी के विधायकों, मुख्यमंत्री बघेल जी, पुनिया जी, मरकाम जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मुझे असीम प्यार व सहयोग दिया है। बता दें, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। मैं राज्य की सेवा का हर संभव प्रयास करूंगा और उनके मुद्दे संसद में उठाऊंगा। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस जहां कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी कांग्रेस के पाप को धुल रहे हैं। भूपेश बघेल ने देश की जनता की आवाज को शब्द दिया है। कश्मीर मसले में आज देश की जनता मोदी सरकार से बार बार सवाल कर रही है। वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे अप्रत्यक्ष तौर पे शासन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। आप कश्मीर फाइल पिक्चर देखने जाते हैं, उसका मुद्दा बनाते हैं, लेकिन अब वहाँ पे जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, आपके हाथ में देश की सत्ता की बागडोर है, तब आप क्यों? कांग्रेस के 58-60 वर्षों के जो पाप थे, जिस पाप को धोने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि उन तमाम जो कश्मीरी जो पंडित थे उनको उनका अधिकार दिलाया, उनका मान सम्मान दिलाया, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आखिर कांग्रेस का हाथ किनके साथ में है। कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे मान सम्मान, तमाम प्रकार की आर्टिकल 370 को समाप्त करके सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ कश्मीर के लोगों को मिलना, और इस बीच यदि एकाध दो कोई घटनाएं हो जाती हैं और उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आना इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 की समर्थक थी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी जन चौपाल लगाकर केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। लाल सिंह आर्य ने प्रदेश सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को ठीक से नहीं चलाने का आरोप लगाया है। जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवासों को वापस कर दिया है। ये छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी, गरीबों के साथ एक बड़ा धोखा यहाँ की बघेल की सरकार कर रही है। यह अनुसूचित जाति की योजनाएं बंद कर दी है या फिर उनको शिथिल कर दिया है, उनको बजट नहीं दिया जा रहा है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सर्किट हाउस में वृक्षारोपण किया और वहीं कार्यक्रम में मंत्री अमरजीत भगत के साथ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, मेयर हेमा देशमुख, जिलाध्यक्ष पदम कोठारी समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सक्ती जिला मुख्यालय को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है और बीजेपी ने भी लोगों की मांग को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। सक्ती विधानसभा के पूर्व विधायक खिलावन साहू ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया और सक्ती के आसपास ही जिला मुख्यालय बनाने की मांग की है। हमारा सक्ती को राजस्व जिला घोषित किया गया है, परंतु कानक आदेश निकला है कि उसको दूसरे जगह जेठा में संचालित करने की शासन ने फरमान जारी किया है, जिसका हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी इसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर कॉलेज संचालित है और 700-800 विद्यार्थी वहाँ अध्ययनरत है। वो बच्चे जाएंगे कहाँ? उतनी बड़ी भवन की व्यवस्था कहाँ पर होगी? अब वो चाह रहे हैं कि सकरेली में करें करके, तो सकरेली में करेंगे तो सक्ती के क्षेत्र के जो बच्चे पढ़ रहे हैं फिर उनको आखिर और ज्यादा दूरी पड़ेगी। अब खबर रायपुर से है, जहां शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना दिया गया है। बता दें 12 सालों से कला संकाय के छात्रों के लिए भर्ती नहीं निकाली गई, जिसके चलते आंदोलन किया गया। बूढ़ा तालाब पर रोजगार की मांग को लेकर धरना दिया गया है।
शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना दिया गया। बता दें कि बूढ़ा तालाब पर रोजगार की मांग को लेकर धरना दिया गया है। 12 सालों से कला संकाय के छात्रों के लिए भर्ती नहीं निकाली गई, जिसके चलते ये आंदोलन किया गया। देखिए, छात्र शिक्षक जो हैं हाथों में पोस्टर्स लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना दिया गया है। खबर बालोद से है, जहां दृष्टि बाधित एक शख्स पर्यावरण संरक्षण को लेकर वर्षों से मुहिम चला रहा है। पिछले 12 साल से रुपेश कुमार सोनकर 5000 पौधे लोगों को मुफ्त में बांट चुके हैं। रुपेश अपने घर में ही कबाड़ वाले डिब्बे को गमला बना विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार कर साइकिल से लोगों को बांटते हैं। रुपेश सभी लोगों से अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा लगाने की अपील कर रहे हैं और इसके अलावा रुपेश हजारों लोगों को उनके जन्मदिन और सालगिरह पर पर्यावरण का संदेश देते हुए शुभकामनाएं भी भेजते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में लगभग 5000 लगभग मैं पौधे रोपण कर चुका हूं और बाल्टी जो घर में उपयोग होता है उसको कबाड़ के रूप में लोग फेंक देते हैं, तो मैं उसको फेंक के ना करके उसमें मिट्टी डाल के उसको गमले का रूप देता हूं। उसके बाद उसमें कली काट के उसमें पौधे का रोपण करता हूं। जब उसमें पत्ती आ जाती है तो उसको मैं वितरण करता हूं, खास करके जन्मदिन और शादी के अवसर पर। चलिए रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर हाथियों के दल ने बालोद में दस्तक दे दी है। 23 से 24 चंदा हाथियों का दल बालोद पहुंच चुका और वन विभाग ने ग्रामीणों को हालांकि अलर्ट कर दिया है। उरूर वन परिक्षेत्र में विचरण हाथियों का दल कर रहा है और हाथियों के दल ने फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। बता दें, वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। ये हाथियों का दल है, 23 से 24 चंदा हाथियों का दल है जो इस समय विचरण कर रहा है और फसलों को भी नुकसान हाथियों ने पहुंचाया है। लगातार छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। बालोद में हाथियों ने दस्तक दे दी है। मॉनसून से पहले छत्तीसगढ़ में भारी गर्मी पड़ने लगी है। तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक होने के साथ ही रात का तापमान भी बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्र ने बताया कि प्रदेश के उत्तर मध्य भाग से उत्तर और पश्चिम से लगातार गर्म शुष्क हवा आ रही है और इसकी वजह से अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं का लगातार आगमन जारी है, जिसके कारण से अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, अर्थात 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ में बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। कोरिया जिला में वन विभाग की टीम पर इमारती लकड़ी चोरी कर ले जा रहे आरोपियों ने हमला कर दिया। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों की घेराबंदी की थी, लेकिन आरोपी वन विभाग की टीम पर हमला कर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि ट्रैक्टर चालक के साथ एक अन्य शख्स को पकड़ लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। ग्राम फुलझर जो वन क्षेत्र के अंतर्गत लगा हुआ है और बताया कि ट्रैक्टर गया है जंगल में लकड़ी लोड करने के लिए। जैसे हमें मालूम पड़ा, हमने पूरा टीम तैयार करके और जाकर ग्राम फुलझर के शिव टोला में वाहन पहुंच रहा था, वहीं पे इसको पकड़े। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन अंधेरे में करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के लोरमी विकासखंड के नवागांव जैत का एक ऐसा ही परिवार है जो आर्थिक तंगी की वजह से अपने घर में बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाया और परिवार की कई पीढ़ियों ने अंधेरे में ही जीवन खत्म कर लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मिट्टी और खपरेल का ये घर
घर में दिए से जिंदगी का अंधेरा मिटाता ये परिवार, इस आस में कि आखिर कभी तो रोशन होगा उनका जीवन, कोई तो सुनेगा उनकी आवाज। आज जब हम डिजिटल इंडिया के दौर में जी रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक ऐसा भी परिवार है जो आज भी दिए की रोशनी से अपना जीवन रोशन करता है। आज के इस वैज्ञानिक दौर में भी ये परिवार गरीबी का दंश झेल रहा है। ये परिवार भले ही रिहायशी इलाके में रहता हो, लेकिन हर दिन इसी उम्मीद में इनका जीवन गुजरता है कि आज नहीं तो कल इनके घर में भी उजाला होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, इस परिवार पर आज तक कोई मेहरबान नहीं हुआ। मुंगेली जिले के लोडमी विकास खंड के नवा गांव जैत का उमाशंकर का यह परिवार कई पीढ़ियों से अंधेरे में रहने को मजबूर है। बिजली के खंभे घर के बगल में है, लेकिन उन्हें मुंह चिढ़ा रहे हैं। आर्थिक तंगी की वजह से इस परिवार ने कभी बिजली का कनेक्शन नहीं लिया और न ही किसी जिम्मेदार ने इनकी सुध ली। तंगी का आलम यह है कि केरोसिन के महंगे होने के कारण अब वो फल्ली के तेल में दिए जलाकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। घर की बेटी रूधे हुए गले से इच्छा जाहिर करती है कि उसकी शादी होने तक तो घर में उजाला हो जाए। बिजली लगे नहीं है, एहू घर के लेकर जाना था। ये बताओ कब से तुम अंधेरा में रहा? हम अंधेरा हम लोग तो आए हैं तब से लगा थे। मैं कहता हूँ हम लोग 50-60 ले ऊपरे चला है। तो काबर अंधेरा में रहा तो बिजली कनेक्शन काबर नहीं? तब बिजली कनेक्शन उधर लगवाबे नहीं करन कथे। काबर नहीं लगा? नहीं लगवान हम ऐसे कथे, हम नहीं में रह जाबो कथे। अच्छा, माटी तेल में। अच्छा, बिजली बिल नहीं तुम पटा सको का? हम नहीं पटा सकन कह के तो आए। अच्छा दादा, तुम्हार का सपना है? हमारा अब सपना अब हमन वही सियान है। अब हमन का जानबो टूरी लोग के हमारा तो। अच्छा, बेटी के जब बेटी के शादी हुई तो का सपना है ना? शादी हो दिन अपन लगवा है, अभी खर पहरा है लगवाबो कथे मन। हालांकि जब चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।